होगी जब कुछ नहीं रहेगा। तो उस समय कहां रहोगे महाराज जी? स्वामी जी रामानंद जी से कबीर साहब प्रश्न करते हैं। पौमी धरणी आकाशे थंबे चलसी चंद्र सोहरे, गरीबदास रजबीरज की कहां रहेगी धूर। ये रजबीरज से त्यार ये शरीर यूं कहां रहेगा स्वामी जी? तारायण तरलोक सब, तारायण तीनों लोग सब, चलसी चंद्र सु कुबेर इंद्र कुबेर ये सब खत्म होंगे। चलसी माने नष्ट होंगे। तारायण तरलोके सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं यो स्वर्ग पाताल सुमेर। सुमेरु पर्वत को कहते हैं। चार मुक्ति बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मध्य के जा अलफ रूप मध्य के जाने संसार। ये चार मुक्ति के पाने वाले संत के कितनी बोलटे आ लिए। धरु को चौथी मुक्ति प्राप्त है, गोपीचंद भर्तरी को चौथी मुक्ति प्राप्त है, प्रहलाद को चौथी मुक्ति प्राप्त है, और दोबारा ये भी आएंगे। और जो है राजा हरिश्चंद्र को भी चौथी मुक्ति प्राप्त है, मार्कंडे ऋषि को प्राप्त है। ये फेर चक्कर काटेंगे। गरीबदास जी ने लिखा है कि 10वां अवतार अभी आवेगा, और शास्त्र भी प्रमाण दें। और इन्होंने नाम तक बता रखा कि वहां पैदा होगा, और हरिश्चंद्र राजा जो है 10वें अवतार रूप में आवेगा। और विष्णुदत्त शर्मा के घर में सिंबल नगरी में पैदा होगा। यहां तक का प्रमाण गरीबदास जी ने आज से कई लाख वर्ष आगे का जो का तुम लिख रहा है, और उसी का प्रमाण शास्त्र भी देते। तो यहां ग्रेब कहो स्वामी की तरह हो गए ये 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग के हाथ तेरा चले प्राण और पिंडे। के स्वामी जी ये सब खत्म होंगे, 14 भवन तक नष्ट हो जाएंगे, जब कहां रहोगे? सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकारे, गरीबदास भी जगता अंतलोक सिंगार। ये ओम शक्ति जो है, ओम शब्द ये ओंकार है, निरंजन का जाप है, ब्रह्म का जाप है। ये ब्रह्म खुद इस सारी सृष्टि को नष्ट करेगा जब इस पृथ्वी पर। गरीबदास जी ने लिखा कि आगे ऐसा समय आओगा कि कोई फल फूल का दार पौधा नहीं उगेगा, और ना कोई कणक होगी, क्योंकि 3.5 हाथ नीचे तक का पृथ्वी खराब हो जाएगी, इस पर बीज नहीं उगेंगे। अब ये हालत इस पृथ्वी की होगी। तो उस समय इसको दोबारा निरंजन जोश है पूर्ण रूप से सारे ब्रह्मांड को खत्म करेगा 5 तत्वों के तहत, और फिर अपने अंदर संभालेगा। फिर ओंकार निरंजन ब्रह्म को पार ब्रह्म समावेगा, और बीज रूप में सब जीव नर नर धर दिए जाएंगे। ये प्रमाणित बात कर रखी सतगुरु ने, और शास्त्र भी बताते हैं। अब वो कहने लगे कबीर साहब से रामानंद जी की, इसी कौन सा स्थान है जहां कभी नहीं मरते, कोई नष्ट नहीं होता? तो उसको सतलोक बताया। एक सतलोक है, उस सतलोक में कभी परिवर्तन नहीं आता, ना वहां कोई प्रलय होती ना महाप्रलय होती। जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। अब सतलोक के यहां, सतपुरुष के यहां कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, कोट कृष्ण कैलाश। कोट कह करोड़ों, करोड़ों तो इंद्र और ब्रह्मा जहां, करोड़ों कृष्ण और कैलाश। गरीबदास शिव करोड़ हैं, करो कौन की आश। सतपुरुष के यहां करोड़ों शिव हैं, शंकर भगवान के से साधक उपासक संत वहां बहुत है। ग्रीब शिव शक्ति जासे हुई, शिव शक्ति शंकर भगवान भी जिससे उत्पन्न हुआ। शिव शक्ति जासे हुई अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस शक्ति को लख सो हो करतारे। उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति को लख मीन पावे, पावे नाम विधि से वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, करतार स्वरूप हो जाता है। जैसे IAS करने के बाद DC का अधिकारी हो जाता है। शंख स्वर्ग पर हम बस हैं, सुन स्वामी ये सैन, गरीबदास हम अलफ हैं, यो सब फोकट, ये सब गुल फोकट फैन। के शंख नील पद्म शंख स्वर्ग पर हम बस हैं सतलोक में, और सुन स्वामी ये सैन माने इशारा, और गरीबदास हम अलफ है, ये सब ये गुल फोकट फैन। ये गुल ये फोकट है, ये बेकार से जो आप 3 लोग तीन की उपासना कर रहे हैं। अब इसको महसूस नहीं करना। कोई किसी इष्ट का उपासक हो तो गलत, महाराज ने किसी चीज को बिसराया नहीं, वही शास्त्र बताओ, पर हम जोर नहीं देंगे इष्टवादिता के कारण।
हम भी उपासक हैं, हम ब्रह्मा जी का भी जाप करते हैं, विष्णु जी का भी जाप करते हैं, शंकर जी का भी जाप करें और माता का भी जाप करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हमने जिस तरह काम पड़ा, जैसे हम प्रधानमंत्री के व्यक्ति हों और रहते हों जिला रोहतक में, तो हमने एसडीएम से भी मेल रखना पड़ा है, डीसी से भी रखना पड़ा है, भाई सारे काम जो हमने आवश्यक हो जल्दी हो जाएंगे, इतना सुख हो जाएगा कि कोई तकलीफ नहीं होगी। ये थोड़ा है कि हम प्रधानमंत्री के आदमी हो गए, सारा नमोल ले लें और किसी ने कुछ समझे, ये गलत बात है। पतिव्रता वही होती है जो अपने जेठ देवर जेठानी दौरानियां तय पूर्ण रूप से प्यार करे, उनका यथाउचित आदर दे, पर भाव रखा अपने पति में, ये पतिव्रता के लक्षण बताए। रामानंद जी कहते हैं, जे तो कहा सो मैं लहा, बिन देखे नहीं दीजे, गरीबदास स्वामी कहे कहां अलफ वो बीजे, वह चीज है कि फिर मैंने नो दिखा दे। अब कहते हैं महाराज अब तुम अंदर चलो, अपने पहुंचो जहां तक जाना चाहते हो आप योग विधि से। तो कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। ध्यान लगा और फिर ने बोला इसमें तक करोड़ों रामानंद होकर जा लिए तेरे, कैसे योगियां का कोई ओढ़ नहीं, फिर नरक में जाओ। पिंड प्राण इस शरीर में अपने जीव को प्राण को अंदर ले जाओ। पिंड प्राणपुर यानी इस धाम में, इस महल में जाओ। पिंड प्राणपुर में धसो हो गए रामानंद कोटे, गरीबदास सर स्वर्ग में रहो शब्द की ओटे। सर स्वर्ग में, आखिरी स्वर्ग सतलोक के अंदर, तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदारे। ऊपर जाकर देखा सतलोक में, कहते ये परमात्मा है खुद। तो कहते हैं तहां वहां चित चक्रित भया, चकरा गया दिमाग, और देख फजल दरबार, सतलोक के दरबार ने देख कर, और गरीबदास सजदा किया, बार बार नमस्कार सजदा किया, हम पाए दीदार, अखमन दर्शन हुए परमात्मा के। अब सतलोक की झलक देख कर श्री रामानंद जी का मन चकरा गया, क्योंकि स्वर्ग से तो वो संख गुना ज्यादा आकर्षक है। बहुत अधीन होकर कहने लगे, हे स्वामी आप खुद ब्रह्म हो, मैं तो आपका के सामने कुछ भी नहीं। अब वो छोटे से बच्चे ने, 104 साल का महात्मा योगी, चारों वेदों का ज्ञाता, 6 पुराण 6 शास्त्र 18 पुराणों के जानने वाले ने कहा आप पूर्ण परमात्मा हो। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कहते कोई न सोचा गड़ोंग मार रखे लाख बरस हो गए। 600 साल पहले का इतिहास है, इतना को पुराना नहीं है, कदे कोई न सोचे वो सट्टे मार रखे। और गरीबदास जी जो लिख रखा है ये 250 साल हुए, और हाथ से लिखा हुआ हमारे पास है ये सारा ग्रंथ, ये तो बाद में प्रिंट करवाया गया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश। अब रामानंद जी उस बच्चे ने कहता हूं तो मेरे, आप तो मेरे स्वामी और मैं आपका बच्चा। तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमारे दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, आप असली ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म हो। अब मुझे विश्वास हुआ आंखें दर्शन करके, यानी अपनी आपकी दया से। सुन स्वामी मेरा दृढ़ विश्वास, सुन स्वामी कैसे लखो ये कह समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर ओढ़े है तन मन शीश न होए। उसको पाओ कैसे कि योग विधि से नहीं पा सकते। अब हम आपको कल मिलेगा मेरे ख्याल में, बोर्ड बनवा रखा है जिसके अंदर सारे कमल लिख बनवा रखे हैं, बहुत बोर्ड बनवाया है, और उसमें आपको खोल कर समझाओगे कि 4 वेद के योगियों का अनुसार योगी पुरुष सहस्रार कमल तक जाते हैं। सहस्रार कमल तक ऊपर किसी वेद में ज्ञान नहीं, शास्त्र में। और कबीर साहब गरीबदास जी उस 4 सहस्रार कमल तक का वर्णन शहीदों का जो दिवस है और उस तो ऊपर और भी बतावे। अब वही बात आवेगी कि जिसने यहां से दिल्ली तक के रोहतक से दिल्ली तक जा चुका है, सारे स्टेशन नोट कर रखे हैं कि ये सब आई, और हम भी जा रहे थे तो हमने वो मानने पड़ेंगे कि हाँ दिल्ली तक के ये स्टेशन है। और कोई आगे बंबई तक के और बताता हो भाई ये आगे जाओगे ना ये स्टेशन और आवश है, तो वो गलत नहीं से, पर हम नहीं देखे, हम नहीं जा रहे, हमने यहीं तक का ज्ञान है तो वो अलग बात से। पर वहां तक भी ज्यों की तो पाओगे जब ये सारे सही मिले। अरे तो अनपढ़ थे, चलो आप बता दो ना कितने विद्वान सो, आप बता दो कितने कमला के बारे में जानते हो। अगर कोई ज्ञान से ही जान सकता है, और ज्ञान को सत्य मानता है, ज्ञान से, ज्ञान कहां से हुआ, इन शास्त्रों से हो सकता है। और वो तो अनपढ़ थे, 5 साल के बचान लाग रहे, कोई गीता पढ़ी ना, महाभारत पढ़ा ना, भाई वेद पढ़े नहीं,
और 10 साल के गरीबदास जी बताने लगे थे। तो हमने इन पर विश्वास करना होगा। हम असली वस्तु न छोड़कर हमने वो भी करना है, जैसे 10वीं भी करनी है, बीए भी करनी है, एमए भी करनी है, फिर हमने वस्तु प्राप्त करनी है। तो ये महाराज कहें कि यहां तक के आपको ज्ञान, यहां तक का जो ज्ञान से ये कैटेगरी आप आ जाओगे, इतनी आपको उपलब्धि होगी, इसके ऊपर और चलना होगा। ऐसा सतगुरु महाराज हमें बताओ। अब कहते हैं रवनपुरी एक चक्कर है, तहां धनंजय बाय। बाय कहें वायु को, धनंजय ये अंदर की सारे महाराज दाना दाना गिनते हैं योगियों का। जब सारा प्रकरण रामानंद जी ने अपने महाराज के मुख से सुन लिया कि ये ओड बालक और भीतर की सारी वस्तुएं बताने लग रहा, कौन सी वायु कहां से चलेगी और कहां तक वह पहुंचेगी, उससे आगे कौन सी शुरू होगी, नाभि कमल से आगे कुंडली शक्ति है, कुंडली के अंदर एक नाभ एक वो बना रखी है नागफणी, जो इस कुंडली शक्ति उसको रोकी हुई है। जैसे पाइप होती है, पाइप के ऊपर रबड़ चढ़ा दें, पाइप के ऊपर रस्सी बांध दे तो अभी इस बंद हो जाती है, पाइप के अंदर वस्तु जानी बंद, पानी जाना बंद हो जा, नलकी होती है उसमें। इस प्रकार नाभि से आगे एक नाड़ी जाती है, नाड़ी। उस नाड़ी को महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि एक नागनी है, नाग जैसा मुंह है उसका, नाड़ी का, नाड़ी है वो भी पर नागनी कहलाती है वह। और उसके 2 जीभ से नाग कहा करें, और उसने इस नाभि के से आगे जो कमल तक जाती है या नाड़ी, इसको अपनी लपेटे थे, 3 लपेटे ला रखे हैं उस नाड़ी ने इसके चारों तरफ, और उस जो नाभि से आगे चलना होता है योगी ने वो बंद कर रखी है। और योगियों ने वह खोलनी पड़ा है, उस नाड़ी को, उस नागनी को मारना पड़ता है। कैसे मारे कि सांस, वह सांस के द्वारा खड़ी है, प्राणायाम करना पड़ता है, बहुत लंबे प्राणायाम का अभ्यास कोई वर्षों तक करना पड़े। फिर वह क्या करती है कि वो नाड़ी मुरझा जाती है, आगे से नीचे न हो जाएगी, जब न्यों थी अब न्यों हो जाएगी। न्यों क्यों थी कि ऊपर से अमृत आता है, यहां से ये तालू है, तालू के बिल्कुल सामने ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा छोटा हो ना चिड़िया का, और ये फूट रहा हो ऐसे आकार का, यहां पर एक स्थान है, इसमें से अपने आप रिश्क है, उसके अंदर अमृत जमा हो जाता है इस शरीर में। और उसको एक नाड़ी के माध्यम से जब हम तालू को ऐसे मिलाते हैं, अभ्यास बताते हैं कई योगी, इसको ऐसे मोड़कर तालू पर लगाते हैं जीभ को, तो उस नाड़ी के ऊपर से एक बहुत बारीक पत्ती है जो उसको बाल्ब के रूप में बंद करें बैठी है। वो जीभ ऐसे करते ही वो अंदर से नाड़ी खिसक जाती थोड़ी सी, जितनी देर हम जीभ लगाएंगे इतने वह मड़ी सी हटी रहेगी, और उसमें से वो नाड़ी का आकर के हमें अंदर अमृत जाना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता, भूख लागनी बंद हो जाए और शरीर में ताजगी आ जाए, पर मुक्ति नहीं है। गरीबदास जी यहां उस योगी को फेल करते हैं, चलो अमृत भी चाख लिया, शरीर स्वस्थ रहेगा, बहुत दिन तक भी राख लेगा, पर बेटा नाम बिना काम नहीं चल रहा है। ये तो एक साधना बना ली, रोटी खाकर डांट लिया, थोड़ी खा ले, ज्यादा क्यों खावे, आवश्यकता अनुसार। प्रथम अंजन संयम राखा, योग युगत सब सतगुरु भाखा। ये तो आपने साधना की भक्ति के लिए, भक्ति फिर अलग रहेगी। तो यहां बात यहां खत्म हो जाती है कि हम असली वस्तु को पकड़ने तैयार नहीं। हमने तो आंख नीचे बैठ जाओ, दिख जाओ, अर्नो को बस सांझे बैठा, तड़के तो ही बैठा रहा। अब साधु के चाड़ा से गरीबदास जी महाराज के 1000 वर्ष बैठ कर चले गए, वो गधे की जुनी बताए। अब तब से क्या होता है, सिद्धि आ जाए छोटी